संत कबीर के नाम पर यह योजना उन जनपदों में वस्त्र उद्योग के लिए होगी। तो 2 जनपदों में राज्य सरकार 2 नए लेदर पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। जो योजना समर्पित होगी संत रविदास जी के नाम पे। इसके अलावा यह वर्ष समर्पित है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालयों के निर्माण के कार्यक्रम को जो प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को इस बजट में हमने व्यवस्था भी की है। यह सभी अटल नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय और उनके नाम पर ही ये डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण उन नगरीय क्षेत्रों में होने जा रहा है। इसके अलावा बजट में एक और चीज का प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनकी न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी, केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यह एक बड़ी योजना है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको लॉन्च की थी। अभी 1 महीना भी इसका पूरा नहीं हुआ कि योजना की प्रगति और प्रोग्रेस से आप जान सकते हैं कि अभी 98,000 से अधिक युवाओं ने इसमें आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। 6,000 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। और आगामी वर्ष के लिए हम लोगों ने फिर से 1 लाख ऐसे युवा उद्यमी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था राज्य के बजट में की है। 1,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था इसके साथ हम लोगों ने की है। उत्तर प्रदेश वानिकी के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रगति की, यानी वन आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। और वन आच्छादन बढ़ाने के जिस लक्ष्य को देश के अंदर जिन राज्यों ने सर्वाधिक प्रगति की है, पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 210 करोड़ वृक्षारोपण के बृहद लक्ष्य को प्राप्त किया है। गत वर्ष देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम, इस कार्यक्रम को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया था, जिसमें 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इस पे रिसर्च के लिए एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और साथ साथ वानिकी विश्वविद्यालय के साथ साथ वो औद्यानिक भी बन सके, यानी औद्यानिक उसको भी हम आगे प्रमोट कर सकें, इसके लिए एक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और यह कार्यक्रम अब तक आगे बढ़ने जा रहा है। खासतौर पर एक नया कार्यक्रम अन्नदाता किसानों के लिए जो हम करने जा रहे हैं, उन्नत किस्म का बीज उन्हें प्राप्त हो। यह लखनऊ में हम लोग उसे एक सीड पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं। यह सीड पार्क भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर समर्पित होगा। और इसके लिए भी 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने 26 जनपदों में यूपी एग्रीज के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए की निवेश करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही छापा की चीनी मिल को उसके क्षमता विस्तार के लिए
धनराशि की व्यवस्था की है और पिपराइच की चीनी मिल के लिए भी वहां पे एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में डिस्टिलरी के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है। प्रदेश के अंदर हर जनपद की एक प्रमुख मंडी में पहले चरण में किसानों के लिए एक सेंटर यानी उनके लिए एक विश्रामालय और विश्रामालय के साथ साथ एक कैंटीन अन्नपूर्णा कैंटीन जो माता सबरी के नाम पर समर्पित होगा। तो इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है, जिसमें उन्हें बहुत कम दाम पर भोजन की थाली वहां उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था की है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसान हो, किसान के परिवार के सदस्य हो या फिर अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए जो अन्य उनके सहयोगी किसान होते हैं, इन पर किसी भी आपदा के कारण उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की बीमा कवर को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें 1050 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है और निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में प्रस्तावित किया है। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के